जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1,000 cuts। Why was मेजर इकबाल कैरेक्टर सो वीक इन धुरंधर 2? तो मेजर इकबाल एक आईएसआई ऑफिशियल और टेरर हैंडलर है। जो 26/11 वाला सीन था और इंडियन स्पाई का टॉर्चर वाला सीन था, उसने मेजर इकबाल को एस्टेब्लिश कर दिया था एज अ डिस्पिकेबल और ब्रूटल कैरेक्टर, जिसको मोस्ट प्रोबेबली और एक्सप्लोर किया जाने वाला था धुरंधर 2 में, और उसको एक कैरेक्टर आर्क दिया जाता जैसे कि रहमान डकैत को दिया गया था पार्ट 1 में। लेकिन आदित्य धर ने धुरंधर 2 में इसका एग्जैक्टली अपोजिट किया और उन्होंने मेजर इकबाल और बड़े साहब दोनों को ही बहुत ह्यूमिलेट किया। कई लोगों को ये चीज काफी ज्यादा अनसेटिस्फैक्टरी लगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज कोइंसिडेंटल नहीं है। जो डायरेक्टर है उन्होंने बहुत ही सोच समझ के ये किया है, मूवी के प्लॉट और नैरेटिव को ध्यान में रख के। तो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि डायरेक्टर ने ऐसा क्यों किया। तो हम पहले बात करते हैं असली मेजर इकबाल के बारे में। तो जो मेजर इकबाल की प्रोफाइल है वो इतनी क्लियर नहीं है अगर हम इंडियन और अमेरिकन रिकॉर्ड्स को देखें। तो ज्यादातर जो मेजर इकबाल के बारे में जानकारी है वो डेविड हेडली के थ्रू पता चली, जो कि 26/11 का टेररिस्ट था और उसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था। तो मेजर इकबाल एक काफी हाई रैंकिंग आईएसआई ऑफिशियल था। वो एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता था आईएसआई और एलजीटी के बीच में, और जो लश्कर तैयबा था उसको वो टेक्निकल एक्सपर्टीज देता था, और वो प्राइमरी हैंडलर था डेविड हेडली का, और काफी क्लोजली वो कोऑर्डिनेट करता था साजिद मीर के साथ, जो कि एलईटी कमांडर था। और ये आई थिंक जो फिल्म में भी दिखाया गया, वो हमेशा साजिद मीर के साथ रहता है। तो धुरंधर में जो मेजर इकबाल है वो अमेलगमेशन है दो लोगों का। पहला इलियास कश्मीरी जिसके लुक्स लिए गए हैं, और दूसरा है मेजर इकबाल जिसके एक्शंस को पोर्ट्रे किया गया, और वो जो बाकी आईएसआई ऑफिशियल्स हैं उनको भी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, जो कि सेवरल टेरर अटैक्स में इन्वॉल्व थे। तो जैसे मूवी में जो मेजर इकबाल है उसको मार दिया था हमजा ने, लेकिन जो असली मेजर इकबाल है वो मोस्ट प्रोबेबली जिंदा है और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं की गई है। वो तो मानते ही नहीं कि भाई मेजर इकबाल एग्जिस्ट करता है। तो आई थिंक सो ये जो कंफ्यूजन है इसको खत्म कर दिया गया कि भाई मेजर इकबाल इलियास कश्मीरी है। भाई ये मेजर इकबाल इलियास कश्मीरी नहीं है, वो मेजरली असली मेजर इकबाल पे ही बेस्ड है। तो पहले चर्चा करते हैं कि जो मेजर इकबाल है उसका मूवी में कैरेक्टराइजेशन रहमान डकैत की तरह क्यों नहीं किया गया। तो जो मूवी है उसमें रहमान डकैत को एक काफी लार्जर देन लाइफ गैंगस्टर की तरह पोर्ट्रे किया गया है, और वो मोस्टली बिजी रहता था अपने पर्सनल झगड़ों में राइवल गैंग्स के साथ और पुलिस के साथ। तो मूवी में जैसा दिखाया गया है कि जो रहमान है वो मेजर इकबाल की हेल्प केवल पॉलिटिकल स्टेटस पाने के लिए करता है, और मूवी में उसकी आइडियोलॉजीज को एक्सप्लोर नहीं किया गया, इसको प्योरली एज अ फाइनेंशियल और पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन की तरह दिखाया गया। लेकिन 26/11 वाले सीन में रहमान की भी डार्क साइड दिखती है जब वो सबके साथ उस अटैक को सेलिब्रेट कर रहा होता है, वरना बाकी मूवी में तो उसको वही टिपिकल गैंगस्टर स्टफ करते हुए दिखाया गया। तो रहमान बेसिकली एक्ट कर रहा था हमजा के लिए एज अ फिजिकल थ्रेट रादर देन आइडियोलॉजिकल वन, अनलाइक मेजर इकबाल जो कि एक मेजरली आइडियोलॉजिकल थ्रेट है हमजा के लिए, क्योंकि मेजर इकबाल सुबह शाम इंडिया को हार्म करने के बारे में सोचता रहता था और उसकी लाइफ में और कोई मकसद ही नहीं है। तो जो रहमान था वो बेसिकली गैंगस्टर था, तो उसे लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रे करना रिलेटिवली इजियर था। डायरेक्टर ने कूल डांस स्टेप्स दिए, कैची वन लाइनर्स दिए और मल्टीपल एंट्री सीन्स दिए, लेकिन मेजर इकबाल को उसी सेम ऑरा और करिश्मा के साथ पोर्ट्रे करने से जो फिल्म का कोर काउंटर टेररिज्म का नैरेटिव पूरा का पूरा ब्रेक हो जाता, क्योंकि वो एक फुल ब्लोन टेररिस्ट है और वो पाकिस्तानी स्टेट एक्टर भी है, तो वो उसे और भी ज्यादा खतरनाक और डिस्गस्टिंग बना देता है। तो जैसे कि आपको पता होगा धुरंधर 1 के रिलीज के दौरान रहमान डकैत के कई सारे ऑरा फार्मिंग मीम्स ट्रैक्शन गेन कर रहे थे, और उसी तरीके से धुरंधर 2 की रिलीज के बाद मेजर इकबाल के मीम्स भी काफी ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन उसमें ऑरा फार्मिंग नहीं हो रही, उसमें ह्यूमिलेशन हो रहा है, जो कि मेजर इकबाल का बाप कर रहा है उसकी, विच वॉज प्रोबेबली द इंटेंशन ऑफ आदित्य धर। क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो स्टोरी लाइन है मेजर इकबाल उसके बाप की, ये इन्होंने बाद में ऐड की धुरंधर 1 के रिलीज होने के बाद। तो रहमान डकैत भी एज ए कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा ओवररेटेड है। वो बेसिकली अक्षय खन्ना की जो परफॉर्मेंस है उसने उसको इतना ज्यादा एलिवेट कर दिया, लेकिन वो मुझे काफी नाइव लगा। वो ब्रूटल गैंगस्टर तो है, लेकिन हर कोई उसको बेवकूफ बना रहा होता है, चाहे हमजा हो, जमील जमाली हो, इकबाल हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन मेजर इकबाल एक कैलकुलेटिव इंसान है, वो ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर भी है, तो भाई उसको सेम ट्रीटमेंट तो नहीं दिया जा सकता था। तो लेकिन आखिर मेजर इकबाल रिप्रेजेंट क्या करता है? तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, मेजर इकबाल एक सिंगल इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो पूरे पाकिस्तानी स्टेट अपरेटस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट आती है, आईएसआई आती है और स्पेशली उनकी आर्मी आती है। तो जो पावर है पाकिस्तानी स्टेट अपरेटस की पिछले 15 सालों में काफी ज्यादा गिरी है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, मिलिटरली हो। दूसरी तरफ इंडिया है जिसकी जो कैपेबिलिटीज है और एसेटिवनेस है वो हर फील्ड में बढ़ी है। तो धुरंधर 1 में जो 26/11 वाला सीन था वो बेसिकली हाई पॉइंट दिखाता है मेजर इकबाल और पाकिस्तानी स्टेट अपरेटस के लिए, उनकी एक मेजर सक्सेस को दिखाता है, और वो एक लो पॉइंट दिखाता है हमजा के लिए और जो इंडियन स्टेट अपरेटस है उसके लिए। और धुरंधर 2 में उसका एग्जैक्टली अपोजिट किया गया है। धुरंधर 2 में हमजा का राइज इन पावर दिखाया गया, जो कि वेरी सिंबॉलिक है इंडिया के राइज से। इंडिया एक बहुत ही ज्यादा असर्टिव नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अपना रहा है
और जो मेजर इकबाल का फेलियर और ह्यूमिलेशन है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान का डिसेंट इनटू मिजरी। तो आदित्य धर है, उन्होंने ये भी पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है कि अगर भारत चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। और ये उन्होंने जो जहूर मिस्त्री और अजय सान्याल की वीडियो कॉल होता है उसमें भी दिखाने की कोशिश की है। जैसे वो अजय सान्याल जब जहूर मिस्त्री से बोलते हैं कि भाई ज्यादा जोर तो नहीं लगाना पड़ा। और जो फाइनल फाइट है हमजा और इकबाल के बीच में वो बेसिकली एक्सप्लोजन है सेंसिबिलिटीज का दोनों कंट्रीज की। तो जो चीजें मेजर इकबाल ने उस फाइट के दौरान कही थी वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान की पूरी फाउंडेशन को जिसपे वो बना है। और वो फाउंडेशन है प्योर अनअडल्टरेटेड हेट फॉर हिंदूज। और हमजा रिप्रेजेंट करता है एक न्यू इंडिया जो कि इस हेटफुल आइडियोलॉजी को खत्म करना चाहता है। और जो मेजर इकबाल और ब्रिगेडियर जहांगीर है उन दोनों के बीच की जो कॉन्वर्सेशन है वो भी काफी कुछ रिवील करती है। वो पहले तो ये रिवील करती है जो मॉन्स्टर है पैदा नहीं होते, वो क्रिएट किए जाते हैं। और इकबाल को एक्सेप्शन नहीं, वो एक स्टैंडर्ड है। कई ऐसे मॉन्स्टर्स पाकिस्तानी स्टेट अपरेटस ने क्रिएट किए ऑन अ डेली बेसिस। और उसके थ्रू ये भी दिखाया गया कि तो जो पाकिस्तानी स्टेट अपरेटस है उसको प्रोग्रेस डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं, उनको बस अपने दुश्मनों का खात्मा चाहिए, जो कि आप इनके आर्मी जनरल्स की स्पीचेस से ही समझ सकते हो। तो इन डायलॉग के थ्रू ये भी दिखाया गया कि जो पाकिस्तान है उसका इन्वॉल्वमेंट है इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूशन में जो कि अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो इकबाल और जहांगीर ने काफी डिटेल कॉन्वर्सेशन भी की 1971 वॉर के बारे में, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी ने अमेरिका की मदद से बांग्लादेश में काफी बड़ा जेनोसाइड किया था। तो इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू जो पाकिस्तानी स्टेट है उसकी कायरता को भी दिखाया गया है कि जब उनकी आर्मी को लगता है कि वो खतरे में है तो वो किसी को भी बिट्रे करने को तैयार होते हैं। और ये कायरता हाईलाइट की थी पाकिस्तानी आर्मी के सरेंडर से। तो ये था दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। इसमें करीब 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स इन्वॉल्व थे। तो इस मूवी में जो ISI है उसको सबसर्विएंट दिखाया गया है एक टर्मिनली इल दाऊद इब्राहिम का। लेकिन इसका सच्चाई से मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं है कि भाई ISI मुझे नहीं लगता ऑर्डर लेगी एक इंडियन गैंगस्टर से। लेकिन एग्जैक्टली आई थिंक सो यही इंटेंशन था आदित्य धर का। वो इस प्लॉट लाइन को जोड़ के और ह्यूमिलेट करना चाहते थे पाकिस्तानी स्टेट अपरेटस को। तो धुरंधर 2 की एक खामी ये भी निकाली जा रही है कि इसमें हमजा को बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं दी गई है, जो कि शायद थोड़ा बहुत सच भी है अगर हम दोनों पार्ट्स को आइसोलेशन में देखें। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि दोनों के दोनों पार्ट्स एक ही स्क्रिप्ट का पार्ट है। पूरे स्क्रीन प्ले को कंटिन्यूएशन में लिखा गया है और मूवी एज अ फॉर्मेट में जो स्क्रीन टाइम है वो काफी लिमिटेड होता है, तो वो उतना ही दिखा सकते हैं जितना जरूरी हो। तो उन्होंने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो हमजा का स्ट्रगल काफी अच्छे से दिखाया था और मुझे लगता है उसको सेकंड पार्ट में भी दिखाने की जरूरत थी, क्योंकि वरना फिर अब बाकी जो सब प्लॉट्स उनको दिखाई नहीं पाते। लेकिन आई थिंक सो जो असैसिनेशंस थे वेरियस टेररिस्ट के उसके ऊपर एक अच्छी खासी वेब सीरीज बन सकती है, कैसे भाई हमजा ने प्लान किया उन असैसिनेशंस को। सो आई थिंक सो दे कैन एक्सप्लोर दैट। और जो ये सेकंड पार्ट है मुझे लगता है ज्यादा फोकस करता है रिवेंज और सैक्रिफाइस पे। और इसमें स्ट्रगल भी है लेकिन वो पर्सनल लेवल पे है जो केवल जसकीरत को अफेक्ट करेंगी। तो जसकीरत अपनी जर्नी में अपने मल्टीपल लव्ड वंस को गवाता है, अपनी आइडेंटिटी को गवाता है, लेकिन फिर भी उसके मिशन के प्रति जो समर्पण है वो कभी हिलता नहीं है। और उसका जो रिवेंज है वो पर्सनल नहीं है, वो एक पूरे देश का रिवेंज है आतंकवाद के खिलाफ। तो ये था मेरा इंटरप्रिटेशन मेजर इकबाल के कैरेक्टराइजेशन का धुरंधर 2 में। तो आप लोग अपने इंटरप्रिटेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।